राजेश थानवी की रिपोर्ट के अनुसार फलौदी में देर रात 12 बजे तक बेची जाती है शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद। वहीं कोविड-19 की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। दुकान में ताला लगाकर मकान के अंदर से 10 से 15 लोगों को एक साथ दी जा रही शराब। वहीं शराब की दुकान पर नहीं लगा रही राज्य सरकार द्वारा जारी रेड लिस्ट। रात 8 बजे के बाद ग्राहकों से डबल पैसे में बेचते हैं शराब। सभी दुकानों पर एक होने व एक रेट रखने से ग्राहकों को मजबूर होकर महंगी दर पर शराब खरीदनी पड़ती है। वहीं एक शराब की दुकान रेल पटरी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही संचालित हो रही। वहीं शराबी रेल पटरी के पास ही बैठकर पीते हैं शराब। वहीं शराब कारोबारियों द्वारा वार्डों में फर्जी तौर पर ब्रांच खोल रखी हुई है। धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। इन शराब कारोबारियों को फलौदी आबकारी अधिकारियों की पूरी तरह से छूट मिली हुई है, जिससे इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं दुकान के पास ही अलग दुकान में बिठाकर शराब परोसी जाती है। वहीं मीडिया से करते हैं अभद्रतापूर्ण व्यवहार। वहीं आबकारी अधिकारियों को जब इनके देर रात तक दुकानें खुली होने की सूचना देने के बाद भी इन पर नहीं करते कार्रवाई। वहीं मुख्यमंत्री गृह नगर में रात 8 बजे के बाद राज्य सरकार के शराब दुकानें बंद के आदेशों की शराब कारोबारी आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से आदेशों की जमकर उड़ाते हैं धज्जियां। फलौदी में शराब कारोबारियों का आतंक बरकरार देखना है। फलौदी पुलिस प्रशासन इनके बुलंद हौसलों को कब तक रोक पाते हैं। आपसी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पुनाराम प्रजापत पुत्र खैराज राम प्रजापत ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे पुनासर से अपनी निजी कार से घर की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से एक SUV गाड़ी आई और बापनी पुनासर रोड पर उसकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। गाड़ी में सवार 5 से 7 व्यक्ति निकले और उनके हाथों में धारदार हथियार लाठी लेकर उस पर हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे को भी तोड़कर उस पर हमला किया, जिसके कारण उसके सिर पर सहित शरीर के कई जगह पर चोट आई है। पीड़ित ने पुनासर सरपंच पर आरोप लगाया है। बापनी में आपसी रंजिश को लेकर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पुनाराम प्रजापत पुत्र खैराज राम प्रजापत ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे पुनासर से अपनी निजी कार से घर की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से एक SUV गाड़ी आई और बापनी पुनासर रोड पर उसकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। गाड़ी में सवार 5 से 7 व्यक्ति निकले और उनके हाथों में धारदार हथियार लाठी लेकर उस पर हमला कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़कर उस पर हमला किया, जिसके कारण उसके सिर पर सहित शरीर के कई जगह पर चोट आई है। पीड़ित ने पुनासर सरपंच पर आरोप लगाया है। बापनी से ओम प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बोरनाड़ी के पास स्थित एक बेरे में मलबे के नीचे दबे नरेंद्र की जानकारी मिलने से करनी सेना जिला अध्यक्ष कान सिंह साथ में करनी सेना महिला शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कृति राठौड़ ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि करनी सेना इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राठौड़ ने प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर मलबे में फंसे नरेंद्र को बाहर निकालकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि करनी सेना पीड़ित परिवार के साथ है, यथासंभव पीड़ित परिवार की मदद भी करेगी। इस दौरान उन्होंने थल सेना, पुलिस प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी आभार जताया, जो दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नरेंद्र को निकालने में जुटे हुए हैं। आइए देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति के अध्यक्ष करनी सेना महिला कृति राठौड़ क्या कहती हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति राठौर, करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति। मैंने समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखा कि मारवाड़ जंक्शन में बोरनाड़ी गांव, जो कि पाली में आता है, वहां एक नाबालिग बालक नरेंद्र कुएं में मिट्टी धंसने की वजह से दब गया है। इस पूरी घटना की जानकारी जब मैंने अपने जिला अध्यक्ष श्री कान सिंह जी भाटी से ली, तो उन्होंने मुझे पूरा घटनाक्रम बताया कि
बालक बहुत ही गरीब परिवार से आता है और अभी 4 दिन पूर्व ही एक ठेकेदार ने रुपयों का लालच देकर के उसकी जान को जोखिम में डाला। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही बालक के पिता का भी देहांत हुआ था और बालक अपने परिवार का एकमात्र इकलौता वारिस है। मैं यही कहना चाहूंगी प्रशासन से, जो कि वाकई में अभी 4 दिन से लगातार बहुत मेहनत कर रहा है बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। प्रशासन ही खैरथल में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की निर्मम हत्या से क्षेत्र में दहशत का माहौल। डीएसपी अतुल अग्रेवा, एसएचओ नंदलाल जांगिड़ पहुंचे हरसौली। खैरथल अस्पताल में भीड़ का लगा जामवाड़ा। अलवर से टिंकू सैन की रिपोर्ट। पुलिस व गौ तस्करों के बीच हुई फायरिंग। अलवर के मालाखेड़ा बाईपास पर गौ तस्करों व पुलिस की मुठभेड़ में क्यूआरटी के जवान मनीष कुमार को लगी गोली। घायल सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर अलवर एसपी तेजस्विनी गौतम अस्पताल पहुंच घायल जवान से पूछी कुशलक्षेम। पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल 5 आरोपियों को लिया हिरासत में। 2 बदमाश हरियाणा के हैं, 3 बदमाश भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पिछले दिनों यह लोग गौ तस्करी में शामिल थे, जहां इनकी लोकेशन मोबाइल से ट्रेस करने पर आज अलवर में आना पाया गया। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह आज अलवर में कोई दूसरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस के खुफिया तंत्र से इनकी कारगुजारी छुप नहीं सकी। डीएसटी, एनईबी टीम तथा क्यूआरटी टीम इनके पीछे लग गई और उन्हें लक्ष्मणगढ़ बाईपास पर दबोचा। बदमाश ने बचने के लिए फायर किया, जो क्यूआरटी की टीम के जवान मनीष को गोली लगी। मालाखेड़ा से उसे तुरंत इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया ट्रॉमा सेंटर पर, जहां पुलिस अध्यक्ष तेजस्विनी गौतम व अन्य अधिकारी पहुंचकर घटना का जायजा ले रहे हैं। अलवर से टिंकू सैन की रिपोर्ट। यहाँ पर आया है इंजर्ड होकर के, क्या स्थिति है? अभी तो वाइटल्स तो नॉर्मल है, स्टेबल है। अभी कोई इंटरनल ब्लीडिंग के चांस भी लग नहीं रहे। अभी जांच चल रही है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। अभी देखते हैं, अभी ऑर्थोपेडिक्स में बुलाया है। जैसे कि आपने कहा कि जयपुर रेफर करने की इसलिए जरूरत पड़ सकती है अपन को कि अपने इंटरनल ब्लीडिंग के कभी भी चांस हो सकता है खून की नली के ऊपर गोली धंसी हुई हो मान लो, और वो हटाते ही फिर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए। भी एक्सरे चढ़ाया है, क्रिटिकल स्थिति है कि नहीं? अभी क्रिटिकल स्थिति नहीं है, पेशेंट अभी हाँ कंट्रोल कंडीशन। अभी लेंगे, अभी डिसीजन लेंगे अभी, है ना। देवेंद्र शर्मा। खैरथल थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ के नेतृत्व में एक के बाद एक मिल रही सफलता। खैरथल थाना पुलिस ने 1 सप्ताह पहले 191 अवैध शराब प्रकरण में फरार आरोपी सोहन उर्फ सोनू व हथकड़ शराब प्रकरण में फरार आरोपी मदनलाल व अवैध शराब प्रकरण में प्रयुक्त वाहन बिना नंबरी मोटरसाइकिल मालिक राज सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खैरथल से टिंकू सैन की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लाटपुरा इलाके का दौरा किया। उन्होंने कोरोना में जो लोग मरे उनके परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि मेरे होते हुए कोई अनाथ नहीं होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। शाहपुरा की विधायिका कल्पना देवी सिंह, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या भी उन्हें बताई। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आज कोटा में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि गहलोत सरकार हर मोर्चे पर असफल। मैंने कहा कि कोरोना के नाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास में बंद है और चारों ओर विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। गहलोत और पायलट की लड़ाई में भी देश का विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार आसिथिर कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह आपसी गुटबाजी भुलाकर अब पार्टी के कार्य में जुट जाएं। आज यूआईटी में कच्ची बस्ती में निवास करने वाली महिलाओं ने सचिव राजेश जोशी को ज्ञापन दिया और कहा कि उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका सर्वे में नाम नहीं आए, मकान नहीं मिल रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटा से रमेश गांधी की रिपोर्ट। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ गए हैं ये पीड़ित लोग नयापुरा बस्ती के लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जीगी भाई, आपको मकान मिला के नहीं? नहीं मिला सर। प्लॉट नहीं मिला। क्या कह रहे हैं यूआईटी वाले?
नाम भी नहीं ले रहा। सर्वे में नाम ही नहीं है। सर्वे में नाम नहीं है, ऐसा बोल रहे। सर्वे हुआ था जब आप कहाँ थी? हम फेरी करने गए थे बाहर। आपका नाम क्या है? रेनू। रेनू भाई, आपको मकान मिला क्या? मकान नहीं मिला, हमें से यहाँ छानबीन कराई जा रहा है। सर्वे हुआ था क्या? सर्वे हुए थे, सर्वे में नाम नहीं लिखा गया मेरा। तो ये नंबर कौन सा बता रही हो आप? नंबर ये रे नंबर दिए हुए, सर्वे के हैं क्या ये? यहाँ EIT में लिखे था मेरे। आपका नाम क्या है? पायल, पायल, पायल चौरसिया? थोड़े से नहीं पाए नहीं इसमें। अच्छा, पायल है। आपको मिला कि नहीं मकान? मिला सर, मकान ही नहीं मिला। तो क्या कह रहे हैं सचिव साहब? राशन वासन सब मेरे पास, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। आपको गीता नाम है। आपको मिला कि नहीं मकान? एक मकान मिले, 4 बेटे हैं। हम्म। अब 2 शादीशुदा है, 2 कुंवारे है और 2 फैमिली में 2 इंसान में 2 बच्चे हैं। शांति धारीवाल जी आए थे, उनकी वहाँ गए थे क्या आप जन सुनवाई में? नहीं गए। उनको आवेदन दिया क्या? उनको मैंने साइन करके ऐसे दिए, उनने कागज रख लिए, हमने एप्लीकेशन लिख के दिए, उनने मेरे कागज रख लिए। अभी तक कोई कार्रवाई करी कि नहीं? कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होती। गरीब मारा फिर रहा है दर दर, और 1-1.5 महीने से वो UIT के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उनकी जन सुनवाई नहीं हो रही है। नरवाली क्षेत्र से संवाददाता पप्पू लाल चरपोटा की रिपोर्ट के अनुसार अनुरोध करते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट के मद्देनजर संगठन द्वारा ग्राम स्तर पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न संकट के मद्देनजर संगठन द्वारा ग्राम स्तर पर ऑक्सीमीटर, थर्मोगन आदि चिकित्सक की औजारों की जरूरत महसूस हुई। संगठन द्वारा वागधरा संस्था के प्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करवाया गया कि ग्राम स्तर पर वर्तमान में ऑक्सीजन मापी यंत्र एवं तापमान मापी यंत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिस कारण समुदाय के परिवारों को पास के कस्बे में जाना पड़ता है और समय पर हजारों के अभाव में ऑक्सीजन की कमी का पता नहीं चल पाता। वर्तमान में कोरोना महामारी से उत्पन्न हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जनजातीय स्वराज संगठन द्वारा गांव में इन औजारों की जरूरत महसूस कर वागधारा संस्था से स्वास्थ्य सुधारों की मांग की गई और गांव में आशा कार्यकर्ता को उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया, क्योंकि आशा कार्यकर्ता की पहुंच हर घर तक है। एक गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की आखिरी कड़ी आशा कार्यकर्ता है तथा संगठन के इस निवेदन को ध्यान में रखते हुए वागधारा संस्था द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के हर गांव की एक कार्यकर्ताओं को एक स्वास्थ्य किट देने का निर्णय किया गया, जिसमें 1 ऑक्सीमीटर, थर्मोगन व 5 मास्क, 1 बैग, 1 समुदाय आधारित कोरोना प्रबंधक विवरणिका, 1 रिकॉर्ड संधारण पुस्तिका शामिल है। संस्था द्वारा जनजातीय स्वराज संगठन एवं ग्राम विकास बाल अधिकार समिति के माध्यम से गांव की एक आशा कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया, जिससे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान हो सके। गांव में इससे पूर्व ऑक्सीमीटर, थर्मोगन, चिकित्सक रोजगार उपलब्ध नहीं थे। संगठन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को इस किट का उपयोग जनहित में करने हेतु निरंतर रिकॉर्ड संधारण करने हेतु कहा गया। सल्ग अनुविभागीय अधिकारी राजस्व BS मरकाम के द्वारा वॉइस स्कूल में जयपुर मालखरौदा शक्ति बाराद्वार ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी प्राचार्यगण संकुल प्रभारी की बैठक SDM मरकाम ने ली। बैठक में मरकाम द्वारा सभी तीनों ब्लॉकों के अधिकारी कर्मचारियों को कहा गया कि आप सभी टीकाकरण में तेजी लाएं और अपने संस्थान सहित आसपास के लोगों को संपर्क कर टीकाकरण कराने में सहयोग करें। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी मरकाम द्वारा अपने कार्यालय में शक्ति नगर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी संगठन, गल्ला किराना व्यापारी संघ, फल सब्जी विक्रेता संघ, सभी सेक्टर प्रभारी की उपस्थिति में बैठक ली गई। बैठक में SDM BM मकाम द्वारा सभी से अपील करते हुए कहा गया कि आप सभी अपने संस्थान में कार्य करने वाले व्यक्ति का टीकाकरण कराएं, साथ ही अपने पूरे परिवार एवं आपके संपर्क में आने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीकाकरण कराने के लिए उन्हें बताएं और टीकाकरण के लाभ समझाते हुए उन्हें टीका लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र भेजें, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित तीसरी लहर से सुरक्षा के लिए टीकाकरण ही एक प्रभावी तरीका है। मरकाम ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राहियों के लिए
टीकाकरण के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। संकुल प्रभारियों एवं बीओ तहसीलदारों की बैठक ली गई। इस बैठक में 100% जाति प्रमाण पत्र बनाने और वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के निर्देश करने के लिए उनको मार्गदर्शन दिया गया उनसे उनको समझाइश भी दिया गया। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेक्टर ऑफिसर एवं सब्जी विक्रेता संघ फल विक्रेता संघ बैठक लिया गया। उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने मार्गदर्शन उनसे सहयोग दिए जाने के लिए अपील किया गया। इसमें पिपौड़सर से सुरेंद्र सिंह सांखला की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा हाल में नव मनोनीत नगरपालिका सदस्यों को सोमवार दोपहर समय उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित द्वारा नियम अनुसार पद की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी सदस्यों ने संविधान प्रावधान अनुसार शपथ लेने के साथ ही स्वच्छता व पौधे लगाने के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इससे पूर्व नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी मनोनीत सदस्यों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में विधायक हीरालाल मेघवाल, नगर पालिका अध्यक्ष समूह देवी सांखला, पालिका उपाध्यक्ष अफसाना भाटी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमराराम भाटी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष स्माइल खान सिंधी, पार्षद गरिमा मालिनी सहित अन्य पार्षद व जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता गण भी उपस्थित थे। इसके बाद उपखंड कार्यालय में सभी मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मनोनीत सदस्य सोहनलाल सांखला, कौशल्या भाटी, जवाहरलाल सोहन, ओम प्रकाश शर्मा, अली हसन कुरैशी, कमल किशोर सोनी ने शपथ ली। वहीं अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा सहित बाबूलाल टॉक, बक्शाराम कच्छावा, बुद्धाराम टॉक, जेठाराम चौहान, सुरेश कच्छावा, राज ग्रुप चेयरमैन सत्यनारायण मलानी, कैलाश टॉक, बंसीलाल चौहान, महेंद्र सिंह चौहान, अब्दुल कुरैशी, पार्षद मोशिन गौरी, मोहनलाल सांखला, लक्ष्मण राम सांखला, सोहनलाल सांखला, नगर कांग्रेस जन आदि भी उपस्थित थे।